गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। जैसा कि कल हमने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक अगला प्रश्न नोट करते हैं। थोड़ा सा मार्कर यहाँ पे स्लो हो गया, थोड़ा हम बोल देते हैं प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा कि किसी धनराशि का 5/12 रुपये, किसी धनराशि का 5/12 रुपये लिखा है। 5/12 भाग रुपये 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। किसी धनराशि का 5/12 जो है यानी 5/12 जो है वो रुपये 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। वह धनराशि ज्ञात करनी है। कितनी धनराशि थी वो? देखो, इस तरह के प्रश्न रेलवे का ये प्रश्न है। करते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी धनराशि को अगर x मान लेंगे, इसका 5/12 तो x का 5/12, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। x का 5/12 रुपये 100 रुपये के 3 सही 3/4 के बराबर है। 100 का 3 सही 3/4 के बराबर है। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो x इंटू 5/12 ये हो जाएगा बेटा 100 इंटू कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 15, 15/4 के बराबर हो जाएगा। काटेंगे तो बेटा ये 25 आ जाएगा और x की वैल्यू निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ बचा 25, 25 इंटू 15 इंटू 12/5, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 3 75 गुणे 12 यानी 12 पंचे 60, 0 6 6284 और 6 90, यानी आंसर हमारा क्या आया? ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सही है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम नोट करना चाहे नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये आपके इस बोर्ड पर। तो जैसा कि आप नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड पर, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। यानी पहले क्या करना, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 कहा गया, बेटा इस संख्या का 1/15 कर दो, यानी 15 से डिवाइड कर दो। पर उसने किया क्या, 3 से ही डिवाइड किया, 1/3 से ही डिवाइड कर दिया। तो उसका उत्तर क्या होता, 16 अधिक आता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको करेंगे कैसे, अगर हम देखा जाए बेस से करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका, तो क्या होगा। मान लो संख्या थी x, हमने क्या मान ली कि वो संख्या क्या थी, x। भी बेस बता रहा हूँ। संख्या को 1/15 को डिवाइड करने का कहा गया, परंतु उसने 1/3 से कर दिया। कहा बेटा इसको x/15 से डिवाइड करो, ये कहा गया, उससे ये कहा गया कि ये करो, पर उसने क्या किया, उसको 1/3 से डिवाइड कर दिया। x इंटू 1/3 यानी x/3 हो जाएगा भाई, x इंटू 1/3 x/3 हो जाएगा। ये उसने किया, ये उससे कहा गया और ये उसने किया। पहले की तुलना में इससे 16 अधिक आंसर आता है, यानी ये आंसर ज़्यादा आता है 16 और ये आंसर 16 कम आता है। तो ऐसे हमेशा ज़्यादा में कम सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी x/3 में x/15 को क्या कर लो, 16 का सब्ट्रैक्ट कर लो। ये ज़्यादा आया, कितना, 16 ज़्यादा है इससे। तो x/3 में x/15 अगर घटाएंगे तो 16 का अंतर आएगा। ये 16 ज़्यादा है, इसलिए इसको हल कैसे करेंगे। 15 3 का एलसीएम 15 होगा, 3 5 जा 15, 3 5 15, 5 का x से मल्टीप्लाई गुणा 5x, 15 कम 15, 1 आया, 1 का x से गुणा x हो जाएगा बराबर 16। 15x में x गया, यानी ये हो जाएगा 4x/15 बराबर 16। और जब x की वैल्यू निकालोगे तो तिरछा गुणा करोगे तो 16 × 15/4, यानी 4 चौक 16 और 15 चौके 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि किसी संख्या को 1/15 करने को कहा गया, तो x इंटू 1/15 x/15 कहा करो, किया x/3, ये ज़्यादा आया इससे, कितना, 16। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 16 का। बड़े में छोटा घटा लिया, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। दूसरी विधि ये है बेटा कि आप ऑप्शन का सहारा ले सकते थे। आप क्या करते, ऑप्शन का सहारा लेते। जैसे पहला विकल्प क्या लिखा था, 80, तो 80 का 1/15 करेंगे। और दूसरा विकल्प क्या लिखा, 18 का 1/15 करेंगे, 80 का 3 से डिवाइड करेंगे। अगर इनका डिफरेंस 16 आता है तब तो ये सही है विकल्प 80, अन्यथा गलत है। तो क्या ये 16 आएगा, हमारे ख्याल से तो नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व करोगे 15 एलसीएम हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 - 3 5 जा 15 और 5 का 80 से होगा, यानी ये आगे भी कर लोगे, 5 8 जा 40, ये 400 करीब, जो भी होगा ये नहीं आएगा। कितना, 16 नहीं आएगा। पर अगर आप दूसरा करके देखो, विकल्प लो 60,
या 60 विकल्प अभी रोक दो, 75 का देखो, 75 का 1/15 करोगे और 75 का 1/3 करोगे, ये 15 5 जा 75 और 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 25 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, 20 का डिफरेंस आया और दिया था 16 का डिफरेंस आना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, जो संख्या ऑप्शन में दी, मान लो मैंने 75 रखी, 75, इसका 1/15 निकाला, 75 का 1/15 होता 5, 75 का 1/3 निकाला होता है 25, इनसे कितना अधिक है, 20 अधिक है, और सवाल दे रहा था कि 16 अधिक होना चाहिए, इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 60 जब रखोगे तो 60/15 ये हो जाएगा 4 टाइम जाएगा। ठीक, अगर 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 20 टाइम जाएगा, और ये इससे कितना अधिक है, 16 देखो अधिक है, यानी ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप अगर ऑप्शन से करते हैं तो कम समय लगेगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं बोर्ड पर, ये रहा। जैसा कि आप अब अगला प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड पर कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु होता क्या है, जिससे कहा जाता है वो समझ नहीं पाता है शायद, उसने क्या किया, 7/6 से डिवाइड कर दिया। कहा गया बेटा 7/6 से मल्टीप्लाई करो, उसने डिवाइड कर दिया। तो जनरल सी बात है, जैसे मान लो कोई संख्या x है, आप इससे हम कहेंगे 7/6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आना चाहिए 7x/6। ठीक है, पर आपने क्या किया, इसको 7/6 से डिवाइड कर दिया, यानी आपका आंसर क्या होगा, x। और जब ये आपने पढ़ा होगा कि ये पोर्शन क्या होता है, पलट जाता है, इधर वाला पोर्शन पलट जाता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता, तो हो जाएगा 6/7। ठीक, तो अब आपसे कहा जा रहा है जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, यानी जो आंसर आता उससे 39 से 39 क्या है, कम है, ये 39 अधिक है, ये उससे 39 क्या है, कम है, वह संख्या क्या थी। तो जनरल सी बात है, आपको अगर बेस से करना है तो इनका डिफरेंस सॉल्व कर लेंगे, 7x/6 - 6x/7 = 39। आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो 6 7 का एलसीएम जैसा कि आप जानते हैं 42 होता है। 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, 49x माइनस 7 6 जा 42 और 6 6 जा 36, 36x बराबर 39। आप सब्ट्रैक्ट करोगे 49 में 36, तो 9 में 6 गया 3 और 4 में 3 गया 1, 13x आ जाएगा। 49x में 36x घटा देंगे, कितना आएगा, 13x/42 बराबर 39। जब x की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 39 × 42/13, 13 3 जा 39, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी आ जाएगा आंसर 126। ये तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। करना क्या है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा है 39, ये देखिए पूर्ण संख्या के रूप में है। 39 जो लिखा है वो कंप्लीट नंबर है, डिवाइड या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, पॉइंट में नहीं दिया है। तो करना क्या है, जो भी नंबर होगा वो देखो, अगर देखते हैं जब यहाँ मल्टीप्लाई किया 7/6 से, तो नीचे क्या आया, बेस में यानी हर में 6 आया। जब डिवाइड किया तो हर में यानी डिनोमिनेटर में क्या आया, 7 आया। यानी जो भी नंबर होगा वो 6 और 7 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जो भी नंबर होगा वो 6 और 7 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो अगर देखा जाए 6 और 7 से, ये नंबर चेक किया जाए 6 और 7 से डिवाइड में, तो ये शायद 6 6 2 जा 12, कितना बचा 115, 6 से नहीं डिवाइड होगा। पर अगर ये देखेंगे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, और 7 से बात करेंगे, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 7 की चेक ही नहीं किए। जो दोनों से डिवाइड हो जाए, क्यों, डिनोमिनेटर 6 से डिनोमिनेटर 7 है, तभी डिवाइड होकर पूर्ण रूप में आंसर आया है। यहाँ पे चेक करेंगे 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 7 1 जा 7, कितना बचा आपका बचा 5, 7 8 जा 56। यानी यही एक ऑप्शन ऐसा है जो दोनों से पूरी तरह डिवाइड होता है। हमने इसको अपने हिसाब से बता दिया, पर अगर आपको समझना है तो इस तरह भी आप समझ लेते हैं, ज़्यादा विशेष समय नहीं लगेगा। क्लियर है, या ऑप्शन में रख के आप चेक कर लेंगे, x की वैल्यू 126 या जो भी रखेंगे, देखेंगे जिसमें 39 का डिफरेंस आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको नोट करना चाहे नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। फ्रैक्शन से अच्छे खासे प्रश्न हमारे लेखपाल यूपीएसआई में बनते रहते हैं, तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न
जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 किराए पर तथा अपनी आय का यानी इनकम का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी प्रश्नों को, ठीक है। अभी तक जितने वीडियो बनाए, अगर आप क्रमबद्ध रूप से देखते रहे होंगे, अर्थमेटिक का जो भी पोर्शन में नंबर सिस्टम के डाले, अगर आप क्रम से देख रहे होंगे तो ये हमारा विश्वास है कि बिल्कुल निश्चित है लेखपाल की परीक्षा या यूपीएससी या एनटीपीसी की जो परीक्षा होगी भविष्य में होने वाली है, उसमें आप अच्छा खासा मैथ्स के पोर्शन का अटेम्प्ट कर लेंगे, बिल्कुल निश्चित है। बस आपसे यही गुजारिश है कि समय निकाल के हमारे सारे वीडियो को एक एक करके क्रमबद्ध रूप से देखते रहें। चलिए देखेंगे, जैसे लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय क्या है। ठीक, देखो जो भी इनकम हम करते हैं वो अपने आप में क्या होती है, हम जो भी इनकम करते हैं कमाते हैं, हमारी इनकम जो होती है, अभी हम आपको परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, हम जो भी इनकम करते हैं वो हमारे आप में क्या होती है, 100% होती है। हमारे इसमें क्या होती है, 100% हमारी इनकम होती है। हम उसमें जो भी खर्चा करते हैं, 10% दूध को जो बच्चों का दूध आता है उसमें, शिक्षा पर होता है 15%, या मकान किराया अगर हम रहते हैं 20%, यानी इस तरह के प्रश्न अक्सर परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो 100% हमारी इनकम होती है और 100% को जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो 1/1, क्योंकि 100% का जब क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म की बात करते हैं तो 100/100 होता है, परसेंटेज बाय 100 को दिखाता है, यानी हमारी इनकम अपने आप में 1 होता है, 1 भाग होती है। ठीक, अब देखो लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, व्यक्ति भोजन पे कितना खर्चा करता है, तो लिखा है 1/3। अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। मकान का किराया भी व्यक्ति देता है, कितना देता है मकान पर, तो 2/5 भाग। अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है, तो कपड़े पर कितना व्यय किया, कपड़ों पर इसने व्यय किया 1/5 भाग। हम पूछें तो अच्छा ये बताइए अभी तक उसने खर्चा टोटल कितना कर दिया, तो आप इन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो जनरल सी बात है, 1/3, 2/5 और 1/5 जब प्लस करेंगे तो 3 5 कैल्शियम 15 होगा। 3 5 जा 15, 5 आएगा, 5 3 जा 15, 3 3 2 जा 6। नीचे से ये क्या होता है, डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो 5 3 जा 15, 3 आया और 3 2 जा 6। यहाँ भी वही 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, यानी टोटल कितना बन गया, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14/15। ठीक, कितना आया, 14/15, यानी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने खर्चा कितना किया, 14/15। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप एग्जाम देते हो, जैसे कोई टेस्ट होता है आपके विद्यालय में, पहले बच्चों में होता रहता था, तो आप मार्क्स जैसे 10 का पेपर का होता था तो आप 9 8 7 कुछ ऐसे पाते थे, तो इसका मतलब 10 कंप्लीट होता था, 10 में से आपने 9 अचीव किया, या 10 कंप्लीट होता था, 10 में आपने 8 अचीव किया। 10 पेपर में मार्क्स पाते थे, वैसे 500 में किसी का आया 260। इसका मतलब ये होता था कि इस बच्चे ने 500 टोटल मार्क्स का पेपर था, उसमें से 260 इसने अचीव किया है ना। जैसे या एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे पेपर होता था मान लो 20 मार्क्स का, किसी ने 17 मार्क्स पाए, ठीक, तो हम पूछेंगे कितने मार्क्स नहीं पाए, तो आप बताओगे सर 20 में 3 मार्क्स उसने नहीं पाए। कितने पाए हैं, किसी बच्चे ने 20 में 17 मार्क्स पाए हैं, तो हम पूछें अगर कितने नहीं पाए हैं तो आप बताओगे 3। ये 3 कहाँ से आया, आपने इसी 20 से 17 को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ये भी प्रश्न है कि बेटा खर्चा कितना हुआ है, 14/15, यानी 15 रुपीज़ में 14 रुपीज़ क्या हो गए हैं, खर्चा। 15 रुपीज़ आपके पास थे, 15 में 14 क्या हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। तो हम पूछे शेष आपके कितने बचे हैं, तो आप बताओगे 15 में 1 रुपीज़ बचे हैं। और क्वेश्चन बेटा ये कह रहा था कि शेष आपके पास कितने बचे हैं, 400। और हमने बताया था आपकी इनकम अपने आप में कितना होती है, 1 होती है, 1।
परसेंटेज में 100 होती है और नंबर्स में 1 होती है टोटल। तो आपकी इनकम 1 कितनी होगी, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 400 का 15 से, तो 15 4 जा होता है 60, 2 जीरो और बढ़ा दोगे तो 6000 रुपीज, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला प्रश्न देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कि एक काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आप देख रहे हो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये प्रश्न बेटा आया हुआ है रेलवे में, है ना। और ऐसा नहीं कि रेलवे में ही पूछा जा सकता है, आपकी एग्जाम्स में भी, लेखपाल में या यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न लिखा है, तो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 5 को 4 टाइम बाई 2 की पावर 5 को 3 टाइम इक्वल 2 की पावर n हो, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करते क्या हैं, अगर देखा जाए यहाँ लिखा है 4 की पावर 5, तो अगर 4 की पावर 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4 की पावर 5 को, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि 4 की पावर 5 कॉमन ले लिया है। और 1 प्लस 1 प्लस 1 होता क्या है बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है 3, तो सीधे लिख देते हैं 3 इंटू 4 की पावर 5। समझ में आ रहा है ना? 4 की पावर 5 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 इंटू 4 की पावर 5 अपॉन, ऐसे नीचे भी अगर 3 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 2 इंटू 3 की पावर 5। इसको भी अगर सॉल्व करना चाहें तो यहां भी 1 2 3 4 इंटू 6 की पावर 5 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर n। समझ में आ रहा होगा? अगर देखा जाए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा। सही है ना? अगर देखा जाए तो यहां लिखा ऊपर 2 आगे कर दो, ये वाला 2 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 अपॉन यहां लिखा है 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। और आपने पढ़ा, अगर लिखा होता a की पावर m इंटू b की पावर m, तो हम लिख सकते हैं a इंटू b पूरे की पावर m। लिख सकते हैं ना बेटा? लिख सकते हैं। तो सेम चीज बेटा यहां भी कर रहे हैं। नीचे पर ध्यान दीजिएगा, यहां जो लिखा है 3 इंटू 2 दोनों की पावर सेम है, तो बेटा हम कर सकते हैं। ऊपर वाले में कोई कुछ नहीं कर रहा है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दिया। नीचे हमने लिख दिया 3 2 जा 6, 6 की पावर 5 इक्वल 2 की पावर n। 6 की पावर 5 6 की पावर 5 बेटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2 इंटू, अब ये 4 की पावर 5 था, 4 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी 4, और पूरे की पावर 5, तो 5 से यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बराबर 2 की पावर n। और सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 5 जा 10, और देखो यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 की पावर 10 और एक 2 की पावर 1 यहाँ, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो फिर कंपेयर कर लेंगे, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। काफी बेहतरीन प्रश्न था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न भी हमारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो ये तो हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की, ठीक है ना। और अब जो है हम देखेंगे क्या कि ऐसा नहीं कि ये फ्रैक्शन खत्म हो गया, फ्रैक्शन आपको बीच बीच में हम और भी प्रश्नों पर डिस्कस करते रहेंगे। जैसे इसी से रिलेटेड एक चैप्टर होता है रेशियो, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके, तो अनुपात समानुपात में भी हम इस चैप्टर के बारे में वहां भी फ्रैक्शन से रिलेटेड ही कुछ प्रश्न और डिस्कस कर लेंगे। तब आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है ना। आज के लिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल हम आगे इसके डिस्कस करेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर नंबर सिस्टम से रिलेटेड। फ्रैक्शन आज इतना कंप्लीट करते हैं, जो बचे हुए पोर्शन है वो अनुपात समानुपात के चैप्टर्स में आपका कवर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।